जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 503 AC बटालियन यानी आर्मी सप्लाई कोर के कमांडिंग ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो चुका है। साथ ही साथ उन्हें 6 साल की कठोर कारावास की सज़ा भी दी गई है और कैशियर्ड भी किया गया है। जी हाँ, आर्मी सप्लाई कोर में अक्सर इस प्रकार के घोटाले होते रहते हैं और ये घोटाले होते हैं राशन की क्वालिटी चेक और टेंडरिंग के दौरान। यानी ख़राब राशन भी डीलर द्वारा, जो वेंडर द्वारा यदि सप्लाई किया जाता है, साथ में नगद दे दिया जाता है तो वो राशन पास हो जाता है। पूरी खबर को आगे इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आर्मी सप्लाई कोर के एक कर्नल जिन्होंने लद्दाख में एक बटालियन की कमान संभाली थी, उनको चंडीगढ़ में एक जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद 6 साल के कठोर कारावास और कैशियर यानी सेवा से अपमानजनक बर्खास्तगी की सज़ा सुनाई है। नाम है कर्नल साहब का, कर्नल विकास पांडे, जो लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीज़न के अंडर में आने वाली 503 AC बटालियन की कमान संभाल रहे थे। उनको जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के सभी 7 आरोपों में दोषी पाया गया है। एक ब्रिगेडियर की अध्यक्षता में तथा 3 कर्नलों की सदस्यता वाले इस मुकदमे की शुरुआत 16 फरवरी को हुई थी और 16 अगस्त की देर रात चंडीगढ़ के एन एरिया में इसका समापन हुआ। अधिकारी को प्रतिष्ठित हायर कमांड कोर्स के लिए तब नामांकित किया गया था जब उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की एक छद्म अनाम शिकायत दर्ज की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और समरी ऑफ एविडेंस के बाद उन पर सेना अधिनियम की धारा 52F यानी आर्मी एक्ट सेक्शन 52F, जिसका मतलब है धोखाधड़ी का इरादा के तहत एक आरोप, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 6 आरोपों के साथ कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। उनके खिलाफ आरोप है कि AC बटालियन के कमांडिंग अफसर रहते हुए कर्नल पांडे ने धोखाधड़ी करने के इरादे से यस बैंक की लेह शाखा में रेजिमेंटल फंड अकाउंट के नाम से संस्थागत बैंक खाता खोला। यानी एक अकाउंट रेजिमेंट अकाउंट होता है और एक रेजिमेंट अकाउंट और खोल दिया और उसको ऑपरेट किया। यानी एक ही रेजिमेंट में 2-2 रेजिमेंट फंड अकाउंट, और उसके बाद बंद कर दिया, जिसमें खाते का जो प्रकार है वो डिफेंस था। और उन्होंने अपने नियुक्ति टिकट और बटालियन के गोल टिकट का उपयोग करके हस्ताक्षर किए। यानी जो गोल मोहर होती है, जो उनकी अपॉइंटमेंट की सील होती है, प्लस जो गोल मोहर होती है, राउंड सील होती है, उनका खूब उपयोग किया और उस खाते में ये 2 नंबर की जो बेनामी रकम है वो खाते में डलवाई। और उसके बाद पता है कि रेजिमेंट में जो रेजिमेंट फंड अकाउंट होता है उसको कमांडिंग ऑफिसर या ट्वाइस ही ऑपरेट करते हैं, तो अपने सिग्नेचर वहाँ दे दिए और उस खाते से इस प्रकार के 2 नंबर के ट्रांजैक्शन करते रहे। उसके बाद जब भ्रष्टाचार से जी भर गया तो इस खाते को बंद भी करवा दिया, यानी क्लोज करवा दिया। उनके साथ साथ उनके ऊपर ये भी आरोप है कि एक लोक सेवक होने के नाते उन्होंने 10 अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2021 के बीच 503 आर्मी सप्लाई कोर बटालियन के कमांडिंग अफसर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान यस बैंक लेह शाखा में, यानी जो लेह लद्दाख की यस बैंक है, उसमें 63,66,096 रुपये की राशि प्राप्त करके जानबूझकर खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया। यानी आय से अधिक संपत्ति इनके पास मिली। दोस्तों, एक डुप्लीकेट रेजिमेंट फंड अकाउंट बैंक यस बैंक में खोलना और उसमें जो वेंडर्स होते हैं उनसे ब्लैक के 63,66,096 रुपये प्राप्त करना और उन सभी पैसों को अपने सील साइन से और अकाउंट में से विड्रॉ कर लेना और हजम कर जाना, यानी इतना बड़ा भ्रष्टाचार एक कमांडिंग ऑफिसर ने किया। कमांडिंग अफसर पर लद्दाख में सेवा करते समय 4 लाख रुपए प्राप्त करने का भी आरोप लगाया गया था। दोस्तों, कर्नल साहब का जो पेट है भ्रष्टाचार से यहीं तक नहीं भरा,
इन कमांडिंग अफसर पर लद्दाख में सेवा करते समय 4 लाख रुपए प्राप्त करने का भी आरोप लगाया गया। जबकि तीसरे आरोप में कहा गया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर जयपुर में अनऑथराइज रूप से एक फ्लैट खरीदा और 32,60,000 रुपये का पूरा भुगतान किया, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक था। देखिए, जब भ्रष्टाचार की रकम आ रही है तो उसको कहीं हजम भी करना होता है, इसलिए कर्नल साहब ने जो भी भ्रष्टाचार के पैसे आ रहे थे, जो डुप्लीकेट रेजिमेंट फंड अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वो फटाफट निकाल के वो उनको ठिकाने लगाने में लगे रहे और एक जयपुर में 32,60,000 रुपये का फ्लैट भी खरीद लिया और वो फ्लैट खरीदा अपनी पत्नी के नाम पे। यानी ये पैसे लेके पत्नी के जरिए पत्नी के नाम से उस फ्लैट में बुक कर दिए। सेना ने कर्नल पर अपनी पत्नी के नाम पर अवैध रूप से एक BMW कार खरीदने और 48,48,258 रुपये का पूरा भुगतान करने का भी आरोप लगाया। देखिए, यहीं तक नहीं रुके, फ्लैट इन्होंने खरीद लिया, 63 लाख रुपए इन्होंने रेजिमेंट फंड में ले लिए, 48 लाख लगभग 49 लाख रुपए का इन्होंने पत्नी के नाम पर एक BMW कार भी खरीद ली और उसका पूरा का पूरा जो भुगतान है वो रिश्वत के पैसों से किया। ये भी उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, यानी आय से अधिक संपत्ति मानी गई। अब इनके साथ आरोप खत्म नहीं होते हैं। एक आरोप और है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनऑथराइज तरीके से 21 लाख रुपए नगद प्राप्त करने से संबंधित 2 और आरोप भी उन पर लगाए गए, यानी 7-8 आरोपों में घिरे हुए थे और भ्रष्टाचार दबा के किया इन्होंने 503 AC बटालियन में रहते हुए। अब जब इनका जनरल कोर्ट मार्शल बैठा तो जनरल कोर्ट मार्शल ने कर्नल साहब को सभी आरोपों में दोषी पाया। अधिकारी को दी गई सज़ा की पुष्टि उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इससे पहले कमांडिंग अफसर ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने कहा था कि उनकी सज़ा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में उनके द्वारा दायर याचिका के निपटारे के अधीन होगी। यानी इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी रुख कर लिया, वहाँ से भी इनको न्याय नहीं मिला। कहा कि आपको जो एप्टी सज़ा देगी वो आपको मंजूर करनी होगी। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार 2020 में भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हुआ और 2021 में कर्नल कमांडिंग अफसर रहते हुए इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। अब इनका कोर्ट मार्शल हो चुका है, 6 साल की सज़ा मुकर्रर हो चुकी है, साथ ही साथ इनको कैशियर्ड किया गया है। दोस्तों, सेवा से अपमानजनक बर्खास्त की एक भारतीय सेना का जवान कभी नहीं सोच सकता। वो जब भर्ती होता है तो भारतीय सेना के नाम पर जीता है, भारतीय सेना के नाम पर से सम्मान, समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन उसके अंदर जो कीड़ा है भ्रष्टाचार का वो मरता नहीं। और ये भ्रष्टाचार का कीड़ा इस प्रकार उजागर हुआ कि यहाँ पे लाखों रुपए, कहीं केस तो कहीं डुप्लीकेट रेजिमेंट फंड अकाउंट खुलवा के उसमें फिर उनको निकाल लेना, फिर फ्लैट खरीदना, उसके बाद में BMW गाड़ियाँ खरीदनी। यानी कर्नल को वैसे भी 2 लाख रुपए लगभग सैलरी मिलती है, उससे उसका काम नहीं चलता है और वो हमेशा लगा रहता है भ्रष्टाचार करने में। मैं बात कर रहा हूँ 503 AC बटालियन के उस समय के जो कर्नल विकास पांडे हैं उनके बारे में। और ये 3 इन्फेंट्री डिवीज़न लेह में उस समय तैनात थे और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सज़ा इनको मिल चुकी है। अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिकाएं लगाएं कि उनको जो सज़ा दी गई है वो बहुत ज़्यादा है, या ये भी कहेंगे कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। कई दलीलें वो रखेंगे, लेकिन एक रेजिमेंट में 2 रेजिमेंट फंड अकाउंट शायद आपने पहली बार सुना होगा। जो मेन रेजिमेंट फंड अकाउंट है जिसमें जवानों का सब्सक्रिप्शन आता है, दूसरे रेजिमेंटल खर्चे होते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, वो 1 नंबर का था। और एक यस बैंक के अंदर उन्होंने दूसरा रेजिमेंट फंड अकाउंट खुलवा दिया। अब अलग अलग बैंक में यदि रेजिमेंट फंड अकाउंट होते हैं तो पता भी नहीं चलता, लेकिन कर्नल साहब के बारे में किसी ने शिकायत कर दी। यानी कोई दुखी जवान इनसे होगा जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया होगा और उसको ये सब कुछ पता था, तो उन्होंने लिख के और ठोक के शिकायत कर दी। शिकायत में लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए और कोर्ट मार्शल कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में और जो कर्नल साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है, कर्नल साहब ने जो भ्रष्टाचार किया है, इसके बारे में आप भी अपनी राय है
कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.